तो भाई मेरी गाड़ी में 1-2 दिन से गुड़गांव की राइड मारने के बाद मेरी गाड़ी में दिक्कत आने लग गई थी कुछ इस तरीके की, ये देखो ABS अपने आप बंद हो गया, ऑन नहीं होगी गाड़ी और सेल्फ भी अब नहीं लग रहा है। ले लिया भाई सेल्फ, 1-2 सेल्फ की तो पावर है चलो बैटरी में। ये मैंने रात को पूरी गाड़ी खोल दी है क्योंकि मेरे को दिक्कत लग रही थी, जो वही पुरानी वाली दिक्कत लग रही थी गाड़ी के अंदर, बैटरी चार्ज नहीं हो रही बिल्कुल भी। वो क्यों नहीं चार्ज हो रही, वो इस वजह से चार्ज नहीं हो रही। तो भाई जिस भी भाई की गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत होना, इसका सोल्यूशन मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। पहले मेरे ये वाले प्लग जल रहे थे, ये वाले कपलर जो है ना, ये वाले कपलर जल रहे थे बहुत ज़्यादा, 2 बारी कपलर जल चुके थे। अब तीसरी बारी ओरिजिनल वाला बनवाया है, बनवाने के बाद अब ये ऊपर से जलने लग गया। तो भाई ये जो वायर है ना, ये जो वायर है ये इसमें टच होनी चाहिए तभी बैटरी चार्ज होगी प्रॉपर। 2 वायर तो कनेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा गर्म यही वाली तारें हो रही हैं, तो यही वाली तार जल चुकी है। बाइक की कंडीशन कुछ ऐसी है और मैं आ गया हूँ रावत जी की दुकान पे। अब इसको खोलेंगे, इसका टैंक खोलेंगे, ये पूरा सामान जो है पूरा उतारेंगे, टैंक खोलने के बाद फिर दिखाता हूँ आगे। पहले इसका ये खोलेंगे, इसको खोलने के लिए आपको यहाँ पे एक बोल्ट है और इसके नीचे एक बोल्ट है, वो खोलना पड़ेगा। और टंकी खोलने के लिए सिर्फ ये खोलना है और ये 2 बोल्ट इसके होते हैं, बाकी मैं आगे दिखाऊंगा। सेम प्रोसीजर उस साइड का भी है। तो भाई ये टंकी खुल चुकी है, यहाँ से एक बोल्ट खोला है और यहाँ से 2 बोल्ट खोले हैं। यहाँ पे 2 बोल्ट होते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ। टंकी पूरी ऊपर आ गई है, अब बस ये क्लैंप हटाना है, एक ये वाला क्लैंप हटाना है और जो फ्यूल पंप का जो पाइप है आई थिंक उस तरफ है वो, हाँ उसी तरफ है, वो हटाना है। और इसकी जो ये क्लिप है, ये वाली क्लिप, ये है फ्यूल इंजेक्टर की क्लिप। पहले ये वाला पाइप निकालेंगे, फिर हाथ ईजिली पहुँच जाएगा इस तरफ, फिर उस तरफ से वो पाइप हटाना है। और टंकी निकाल दी है। टंकी निकालने के बाद इसमें जो लॉक होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है निकालना है इसको, लेकिन हाँ निकाल दिया है। अब दिखाता हूँ, ये तार जली हुई है, ये वायरिंग पूरी काटनी पड़ेगी, कहाँ जा रही है ये चेक करनी पड़ेगी। तो आपको अगर ये वायरिंग जल रही है तो ये वायरिंग प्रॉपर चेक करने के लिए आपको ये भी खोलना पड़ेगा, ताकि पता लगे कि वायरिंग जा कहाँ रही है, कहाँ से कहाँ वायरिंग जा रही है। तो ये तो हमने निकाल ली है। अब ये 3 जो वायर है ये चेक करनी है कि ये 3 वायर जा कहाँ रही है, जहाँ जा रही होगी ये 3 वायरों को डायरेक्ट वहीं से रिप्लेस करेंगे हम। तो भाई ये फ़िल्टर बॉक्स भी निकाल दिया है और फ़िल्टर बॉक्स निकालने के बाद कुछ इस तरीके की दिखेगी गाड़ी। ये क्या है कि ये हिल रहा था, क्योंकि जब गाड़ी सेट करी थी ये शायद टाइट नहीं किया उसने, इधर ने मैकेनिक ने। तो अभी क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ लगा देंगे पन्नी वगैरह, ताकि इसके अंदर कुछ जाए ना, कपड़ा या पन्नी कुछ भी लगा देंगे। तो ये जो वायरिंग जल रही थी, कपलर जो था वो प्रॉपर जो आ रहा है वो चार्जर के अंदर आ रहा है, ये तीनों तारें चार्जर के अंदर आ रही है। हमको ये डायरेक्ट यहाँ से फिट करनी है, बीच का कोई लफड़ा नहीं रखेंगे। लफड़ा ना रखते हुए इसको चार्जर को चेक कराएंगे और एम्पेयर चेक करेंगे चार्जर के। अगर चार्जर हीट होकर बैक मार रहा है तो ये समझो चार्जर में दिक्कत है, हम चार्जर चेंज करेंगे उसके बाद। तो जिस भी भाई में ये तारें जलने की दिक्कत आ रही है तो उसके लिए ये प्रोसीजर है कि ये डायरेक्ट करो या मत करो। पहले चार्जर हीट हो रहा है तो बैक मार रहा है तो पहले चार्जर चेक कराओ कि चार्जर पूरा एम्पेयर दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने 2-3 बार चार्जर चेक करवाया, इलेक्ट्रीशियन ने बोला कि चार्जर ओके है, इसी वजह से मेरे को ये आज तारें खोलनी पड़ गई हैं। तो अब हम इन तारों को करेंगे यहाँ से डायरेक्ट, तो डायरेक्ट सीधा चार्जर के अंदर जाएगा, 20 को भी लफड़ा ही नहीं रहेगा। तो अब इसको करते हैं फटाफट पैक। बस ये तारें हमने निकालनी थी, तारें हमने वायरिंग में से निकाल ली है, अब इसको डायरेक्टली पैक करेंगे फटाफट। तो गाड़ी ऑलमोस्ट हमने जो वायरिंग खोली थी वो पैक कर दी है, ये देखो यहाँ तक खोली थी हमने और यहाँ से लेकर प्रॉपर पैक कर दिया। कोई कह नहीं सकता कि खुद पैक करिए या कंपनी ने पैक करी है। तो इसको फटाफट करते हैं पैक, एयर फिल्टर लगाते हैं, टंकी लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं गाड़ी, और यहाँ से तारे करते हैं डायरेक्ट, वो आपको अपडेट करते हैं बाद में। भाई हमने एयर फिल्टर पैक कर दिया है और पैक करने के बाद थ्रोटल बॉडी तो पैक हो ही गई है। प्रॉपर
वायरिंग फिटिंग वगैरह ओके हो गई है। अब जो चार्जर है वो भी फिट हो गया है। अब इस तारों को यहाँ से निकाल के हम इस जगह से निकाल के इसके अंदर इस वाले कपलर के अंदर फिट करेंगे। उसके बाद ये तार हो जाएगी डायरेक्ट। उसके बाद हमारे को वायरिंग छेड़ने की दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई हेल्प कराने के लिए अर्जुन आ चुका है। तो अब अर्जुन, ओ मेरी जान, इसे कहते हैं तारे छिलना। और छिल थोड़ी थोड़ी और छिल, देख इसके बराबर बराबर छिलनी है। और अब बस टंकी की बारी है, टंकी लगानी है। बिल्कुल ध्यान से लगा, बड़ा करने में बिल्कुल ध्यान से। सारी तारें कभी छोटी कभी बड़ी है, देखिए छोटी बड़ी मोड़ी है तूने भी। जैसे आती थी कर दी मैंने। कपलर बन चुका है, तारें जुड़ चुकी है। इसके ऊपर टेप मारेंगे, कपलर जॉइंट करेंगे, उसके बाद टंकी लगा के गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो भाई आप खुद अपनी गाड़ी के मैकेनिक हो, ठीक है, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई नखरे दिखाता है काम करने में, कोई कुछ करता है, इससे बढ़िया आप खुद ही खोल के बैठ जाओ। ज़्यादा कुछ कारीगरी नहीं है इसमें, 3-5 कोई गैलेक्सी साइंस नहीं है। क्लैम मीटर यहाँ होता तो मैं चार्जर भी चेक कर लेता, लेकिन चार्जर के लिए हमको जाना पड़ेगा क्लैम मीटर वाले के पास। अब क्लैम मीटर है नहीं। इसमें टेस्नर भी डालना था, अभी देखता हूँ टेस्नर लाया हूँ तो टेस्नर भी डाल दूंगा, इसके अंदर ही इंक्लूड कर दूंगा वीडियो में टेस्नर भी। ईजी टू फिट है टेस्नर, कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा या कुछ है, ईजी टू फिट। तो भाई कपलर प्रॉपर फिट हो चुका है। अब इसको यहाँ से अंदर से घुसेड़ेंगे, निकालेंगे। तारें मैंने खुली छोड़ी हैं ताकि ज़्यादा गर्म हो तो हाथों हाथ ठंडी होती रहे, इसीलिए मैंने तारें खुली छोड़ी हैं। टंकी फिट हो चुकी है। अब टंकी के अंदर ये नया लगाना था क्योंकि ये मेरा मुड़ा हुआ था, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, तो मैंने ये सोचा कि मैं ये चेंज ही कर लूँ। अब ये मैंने नया डाल दिया। ये भी टूटा पड़ा था तो ये भी नया डाल दिया। ला 12 नंबर का हैंडल गिटी ला। ये क्या AK-47 ले आया क्या? गाड़ी करते हैं स्टार्ट। वायरिंग के लिए मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो तारें हैं ये गर्म हो रही है, चार्जर भी गर्म हो ही रहा है फिलहाल। तो ये चार्जर भी थोड़ा गर्म हो ही रहा है और ये जो तारें हैं ये तारें भी गर्म हो रही हैं। और मैंने इसको क्या है कि खुला छोड़ा है ताकि इनमें हवा लगती रहे और ये ठंडी होती रहे हाथों हाथ। तो अभी तो फिलहाल कुछ पता नहीं लगेगा। हायर RPM पे जब जाऊँगा, जब 90-100 जाती है गाड़ी, तभी इसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि चार्जर गर्म होने के बाद ही ये बैक मारता है। गाड़ी पैक हो चुकी है और चार्जर गर्म हो रहा है। उस्ताद जी अब आए हैं। अब मैंने पूछा है, बताओ उस्ताद जी, चार्जर हो रहा है गर्म, ये हीट होने के कारण वायरिंग जला रहा है। हाँ ठीक है, इसका चार्जर चेंज होगा। मतलब चार्जर खराब है, ना जाऊँ किसी इलेक्ट्रिशियन के पास। ये पता लगा है कि इसका जो चार्जर है वो खराब है और अब चार्जर नया डलेगा। वेलकम टू डे 2। अब डे 2 में ये है कि चार्जर हमारे पास आ चुका है। अब इसको फटाफट खोलेंगे और चार्जर डालेंगे नया इसके अंदर। तो चार्जर डालने के लिए इसमें आपको 3 बोल्ट खोलने पड़ेंगे, 1, 2 और ये 3। बिग फेयरिंग वाला जो बोल्ट है वो पहले से ही उतार रखा है, जो कि हमने घर पे रखी हुई है। और एक यहाँ पे बोल्ट है 10 नंबर का, बस ये खोलना है। उसके बाद फटाफट चार्जर डालते हैं और आगे वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर एक नक्का होता है, यहाँ से बोल्ट खोलने के बाद यहाँ पे एक पुश लॉक होता है। कहाँ गया? ये निकाल दिया हमने। कुछ लोग यहाँ से निकालना है, उसके बाद यहाँ पे एक लॉक होता है वो खोलना है। एलन की से ये जो बोल्ट है इसको खोल लें। जो तारें अटैच करी थी फिलहाल तो कोई गर्म होके जल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ से हमने इसको प्रॉपर ही ओपन छोड़ा हुआ था ताकि हवा लगती रहे। हाथ लगाओ इस पे। हाँ, कैसा है? गर्म है। गर्म है या खराब है? चार्जर डलेगा, चार्जर डालते हैं। मिल गया बस। 2500 रुपए की MRP है। तो ये 2 बोल्ट खोल दिए, अब डालते हैं चार्जर। चार्जर नया अपने पास आ ही गया है। तो भाई पुराना चार्जर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, अब देखते हैं नया डाल के कैसी परफॉर्मेंस है। अब लगाने के बाद इसको करते हैं फिट। दोनों बोल्टों को बराबर कसें और धीरे धीरे कसें। चार्जर तो गर्म हो रहा है, बट इतना गर्म नहीं हो रहा जितना कि पुराने वाला गर्म हो रहा था। तारें भी हल्की गर्म हो रही हैं, लेकिन इतनी गर्म नहीं हो रही जितनी उस टाइम पे हो रही थी।
अब जब हायर आरपीएम पे जाएंगे तब इसमें पता लगेगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है। मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है कि चार्जर की दिक्कत थी। अब हायर आरपीएम पे जाएंगे तब पता लगेगा। चार्जर वैसे तो ये भी गर्म हो रहा है, इसको करते हैं पैक और अब लेके चलते हैं एम्पेयर मीटर से चेक करने गाड़ी। भाई एम्पेयर मीटर से कल मैंने वहाँ पे चेक किया था होंडा सर्विस सेंटर में, तो जितने एम्पेयर आने चाहिए उतने एम्पेयर आ नहीं रहे थे। और अब चेक करते हैं कि कितने एम्पेयर आ रहे हैं चल के वहाँ पे। तो भाई ये मेरा दोस्त है, स्कूल का दोस्त है। हाँ कहाँ जा रहा है भाई इसकी शादी हो गई है और अब देखो ये कितना शर्माता है एम्पियर दिखा रहा है। और जिसमें कि जो मैंने बताया था कि चार्जर गर्म हो रहा था, हीट हो रहा था, तो वो इसी वजह से हो रहा था कि वो बैटरी चार्ज नहीं कर पा रहा था और वो बैक मार रहा था। तो हमने लाइट ऑन कर दी है, मतलब चाबी इग्निशन ऑन कर दिया है और उसके बाद हम इसमें सेल्फ मारेंगे। ज्यादा नहीं गिरी, 11 तक गिरी है और अब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। 13.67 और 13.8, हल्का सा एक्सीलेटर और देंगे 14। तो ये 14 पार हो गई है, मतलब हमारे चार्जर में ही प्रॉब्लम थी। तो कुल मिला के बात यहाँ आ रही है कि अगर तारे जले तो अपना चार्जर चेक करो, उसके बाद जो है गाड़ी ओके है, बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। भाई इस तरीके से बाइक चलाने में बहुत ही ज़्यादा हल्की लग रही है बाइक, बहुत ही ज़्यादा हल्की, लेकिन ऐसी चलानी नहीं है। इसके पल्ले घर पे रखे हैं, अब घर पे जाके इसको लगाएंगे। कोयल से करंट आ रहा है और चार्जर उसको सही से सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो जिस भी बाइक की गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है कि मस्ट है कि ख़राब होगा, क्योंकि अगर कोयल से करंट आ रहा है और आने के बाद वो सप्लाई चार्जर सही से कर नहीं पा रहा है, गाड़ी के अंदर चार्ज नहीं कर पा रहा बैटरी को, तो चार्जर क्या है कि बैक मारता है, वो जो करंट आता है वो रास्ते में ही रह जाता है, जिसमें कि प्रॉब्लम ये आती है कि तारे जल जाती है और कपलर जल जाता है। किसी को भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आप अपना चार्जर चेक कराएं कि बैटरी अगर 2000 आरपीएम 3000 आरपीएम पे जा रही है, 14 पॉइंट अगर कुछ जा रही है तो समझ लो आपका चार्जर ठीक है। ऐसी रिलेटेड बाइक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ये वाली वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि ये जो प्रॉब्लम है इजीली सॉल्व हो सके हर किसी की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।